सच टीवी 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं शमा अफरोज। आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरह से हिंसा भड़काई गई, मीडिया को निशाना बनाया गया और अब वो उसमें से तकरीबन 70 लोगों को चिन्हित किया गया है, यानी 70 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें 15 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। आज उन्हें पेशी की गई कोर्ट में और उसके बाद अब 2 दिनों का जेल हिफाजत। यानी अब ये मामला सिर्फ यही नहीं थमा है, बल्कि अब ये मामला पूरे तौर पर कम्युनिटी के नाम पर राजनीति गरमाती जा रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति को जिस तरह से पनपाया जा रहा है, इसी आड़ में हम बात करते हैं। हमारे दरमियान में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट इब्राहिम मुजम्मल सफ़ी साहब उर्फ बबलू के नाम से भी जाने जाते हैं। हम सीधा सीधी इनसे बात करते हैं क्योंकि सियासत पर इनकी गहरी नजर होती है। ये किस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि कल के सभा में यानी कि कल की जो रैली जो निकली थी, सिर्फ युवाओं की रैली नहीं थी, वो गार्जियंस भी उस रैली में शामिल हुए थे। जो गार्जियंस जो है, उनके बच्चे भी नीट के एग्जाम या अगर अलग अलग तरह के एग्जाम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, गार्जियन का उस रैली में शामिल होना भी एक मायने रखता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के दर्द को समझ पा रहे हैं। गार्जियंस के हिसाब से भी ये रैली में मौजूद थे और ये पानी का बॉटल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आए थे। बात करेंगे हम सीधा सीधी जिस तरह से एक रैली, युवाओं की रैली निकाली गई और बताया गया कि बहुत शांति तरीके से रैली निकाली जाएगी, मगर रानी रासमुनी रोड तक पहुंचता है तो ये हिंसा में तब्दील हो जाता है और अब उस पर राजनीति। जैसे कि आपने देखा, जो रैली निकली थी, जो जेनजी ने निकाला था, उसमें बहुत सारे युवा थे, ज़्यादातर युवा थे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स भी गए थे, बहुत सारे थोड़े उम्रदराज लोग भी गए थे, हम भी गए थे, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं जो अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम उनकी हौसला अफजाई करने गए थे। रैली तो जो निकली थी वो बहुत पीसफुल थी। पूरे यहाँ से जो सियालदा से पूरे वहाँ तक गई तो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, बहुत पीसफुल रैली थी। और पूरी रैली में हमने देखा कि जो पुलिस का महकमा है वो बड़े अच्छी तरीके से वो उसको हैंडल कर रहे थे और रैली बहुत पीसफुल जा रही थी। अब अचानक धर्मतल्ला पहुंचकर, एस्प्लैनेड पहुंचकर क्या हुआ, ये अच्छा बात नहीं हुआ। ये जो झमेला हुआ, ये जो बोतल फेंका फेंकी हुआ, ये सब अच्छा नहीं हुआ। इसकी हम बहुत सख्त मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था और इसको जो जिन्होंने किया है, जो लोग को आइडेंटिफाई किया जाए सीसीटीवी कैमरा से, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, जो सिर्फ रैली में शामिल थे, उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसको सरकार को देखना चाहिए ठीक से। जो लोग इसमें मुलव्विस थे, जो लोग इसमें गलती किए हैं, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक पीसफुल रैली, एक अच्छी चीज के लिए रैली निकल रही थी। उसको किसी भी तरीके से उसमें कोई शांति भंग नहीं करना चाहिए था। लोगों को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो जवान लड़के हों या लड़कियां हों या जो उनके पेरेंट्स थे या उनके सपोर्टर थे, उनको कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए मेरा दरख्वास्त है सरकार से कि जिन लोगों ने किया है उनको सजा होनी चाहिए, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, उन लोगों के साथ में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि हमने देखा है चीफ मिनिस्टर को बोलते हुए कि जो जुम्मा की नमाज या जुम्मा के शुक्रवार का रोज था, तो उसमें शुक्रवारी लोग जो थे, तो वो एक कम्युनिटी की तरफ में जो वो इशारा कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान हो, मैंने देखा है उस रैली में सब एक साथ थे। उसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान वाली बात नहीं थी। सब एक, जो हमारे यंग जनरेशन है, उनको सपोर्ट करने के लिए सब निकले हुए थे। किसी ने ये नहीं देखा ये हिंदू है रैली में या मुसलमान है। और हमारे सीएम साहब को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो शुक्रवार के लोग हैं वो उन्होंने ये झमेला किया। अगर हमारी कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से किसी ने कुछ किया है तो ठीक है, आप उसे चिन्हित कीजिए, लेकिन सारी मुस्लिम कम्युनिटी को आप इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। क्योंकि वहां पर हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए और एक कम्युनिटी को इसको लेके टारगेट नहीं करना चाहिए। सीएम का ये बयान कि शुक्रवार का रोज था, यानी फ्राइडे के रोज था, और फ्राइडे के रोज लोग ज्यादा से ज्यादा निकलते हैं, एक उनका ये बयान। दूसरी जानिब अब जो 70 लोगों को जो चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें भी बेशतर जो है वो तकरीबन 99% जो है वो मुसलमानों का ही नाम आ रहा है। तो क्या नाम के आधार पर अब चिन्हित किया जा रहा है? नहीं, यही मेरा बोलने का मतलब है कि आप नाम के आधार पर क्यों चिन्हित कर रहे हैं। अगर
हर जगह आजकल कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर तरफ लगा हुआ है। और जिस रूट से ये मिचिल गया है उस रूट में तो सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। आप सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखिए, इंडिपेंडेंटली देखिए। अगर कुछ जो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, जो लोग इन्वॉल्व है, जिन्होंने गलत किया है, उन्हें चिन्हित कीजिए, उनके साथ कार्रवाई कीजिए। लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी को बोल के कि ये कम्युनिटी था, क्योंकि लाखों लोग में मुझे नहीं लगता कि सब एक ही कम्युनिटी के लोग थे। वहाँ हर टाइप के लोग थे, हर मजहब के लोग थे और हर उम्र के लोग थे। ज्यादातर यंग थे, लेकिन हर उम्र के लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि इतने सारे लोग गए हैं तो सब ने बदमाशी किया है। और हमने वहाँ पर ये भी देखा था कि पुलिस वालों ने तो बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, पर हमने एक जगह में देखा था कि कुछ पुलिस वाले वहाँ थे जो बिना बैच के थे और बिना जूते के थे, नेम प्लेट नहीं था उनका, और उनके पैर में जूते भी नहीं थे, वो चप्पल पहने हुए थे। तो कोई भी पुलिस अगर ड्यूटी में आता है तो वो क्या बिना जूता पहने हुए आता है, या उनका नेम प्लेट नहीं रहता है? तो इसको भी खोजने देखना चाहिए, जो जिन्होंने डंडा चलाया, उठाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। कैलकाटा पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया है। लेकिन जो लोग ने किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन एक कम्युनिटी को इससे मत जोड़िए। और जो वहाँ पर जो मीडिया पर्सन के साथ हुआ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, जो ब्लॉगर है, बोला जा रहा है कि सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को ही टारगेट बनाया गया है। तो क्या ये हकीकत है? क्योंकि उसमें सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा टारगेट हुए हैं, यूट्यूबर भी टारगेट हुए हैं। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, टोटल मीडिया पर्सन्स को किया गया है। मीडिया थे, जो सोशल मीडिया उनको भी किया गया, जो ब्लॉगर थे उनको किया, जो यूट्यूबर है उनको भी किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ तो उनकी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उनके लिए वो लड़ते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो ब्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर हैं, बहुत सारे उनके लिए कोई नहीं बोलता है। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। आपको मीडिया पसंद आए नहीं आए, गोदी मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, आपको नहीं है, आप मत मीडिया से वो कीजिए। लेकिन आपको किसी के ऊपर में बोतल मारना या हाथ उठाना या उनके साथ में गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, गाली देना, ये शोभा नहीं देता है किसी को भी, वो कोई किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो। अगर कोई मीडिया अगर बाइस्ड है, कुछ भी है, तो आप उसे बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे मार नहीं सकते हैं। आप उसके साथ में हिंसा का कोई घटना नहीं कर सकते। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। अब आइंदा कल जो है वो कोलकाता प्रेस क्लब से लेकर के सब मीडिया का राजभवन घेराव भी है। साथ ही साथ हिंदू महासभा का भी सियालदा से 3 बजे रैली भी निकलने जा रही है। यानी कि अब इसको पूरे तौर पर राजनीति किया जा रहा है। मीडिया का अपना एक अलग ये है कि वो लोग अपना प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, मगर हिंदू महासभा भी इस पर बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ करके सामने खड़ी हो रही है। देखिए, मेरा बोलने का मतलब है, मीडिया जो रैली निकाली है वो निकाले, बिल्कुल निकाले। उनके साथ में बदसलूकी हुई है, उन्हें मारा पीटा किया है, जो भी किया गया वो बिल्कुल गलत किया गया। उनको अपना रैली निकालना चाहिए, लेकिन एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। आप चिन्हित कीजिए ना, आप तो मीडिया में हैं, आप बताइए ना, आपके पास भी तो बहुत सारे फुटेज आए होंगे। वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है, जहां ये सब फुटेज है, उनको आप निकालिए, दीजिए, सरकार को दीजिए, आप उसको आम कीजिए। जिन लोगों ने ऐसा हरकत किया है उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, एक कम्युनिटी को आपको इसमें रगेदना नहीं चाहिए। और जहां तक हिंदू महासभा की बात है, अगर वो इसको पॉलिटिसाइज करेंगे तो ये तो फिर और पॉलिटिसाइज होगा। इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करके, इसको जो जेन्युइन, इस पर एक जो जेन्युइन इंक्वायरी है, जेन्युइन इंक्वायरी करके उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये हरकत की है, उन लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को दंडित करना चाहिए, ना कि आप एक पूरे कम्युनिटी को दंडित कर रहे हैं। अगर 70 लोगों का नाम आया, उसमें से 69 लोग माइनॉरिटी के हैं, तो इसको आप पहले खोजबीन कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे माइनॉरिटी वाले ही कुछ कर रहे थे। हो सकता है कुछ कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, तो फिर उनको चिन्हित कीजिए, उनको दंडित कीजिए, लेकिन आप पूरे कम्युनिटी को कटहरे में मत लाके खड़ा कीजिए। कल के बाद से देखा जा रहा है कि अब माइनॉरिटी को भी अलग नजरिए से देखा, मुसलमानों को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। मतलब अब कह दिया जा रहा है, हर मंच पर सुना जा रहा है कि मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में जहां पहले मुसलमानों के हाथ में कुरान और मोदी जी अब कंप्यूटर देने की बात कर रहे हैं, मगर पहले मुसलमानों के हाथ में बम दिया जा रहा था। इस तरह की बातें भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। और कल के इंसिडेंट के बाद से पूरे तौर पर एक अलग नजरिया बना लिया गया है मुसलमानों के लिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, किसी को आप टाइपकास्ट मत कीजिए। और हमारे सीएम से हमारी दरखास्त है कि अब वो सीएम है, स्टेट के सीएम है, वो हिंदुओं के सीएम है, मुसलमानों के सीएम है, हर जाति के, हर कौम के वो सीएम है। उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि इसके ऊपर में वो ज़रा ध्यान दें
और आप इस पे आप छानबीन करें, जो लोग इसमें गलत है उनको सजा दें, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं करें। हम आप अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में वो कंप्यूटर देना चाह रहे हैं, तो हम भी हाथ में कंप्यूटर ही लेना चाह रहे हैं। आप हमें एक तरीके से टाइपकास्ट कीजिएगा या हमें आप कहिएगा कि हम ही जिहादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो ये चीज़ टाइपकास्ट नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने गलती किया उन्हें सजा होनी चाहिए, लेकिन जो पूरे कम्युनिटी को, आप फिर से मैं कह रहा हूं कि आप पूरे कम्युनिटी को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। बहुत सारे आप पॉलिटिसाइज करें, हो सकता है बहुत सारे पॉलिटिकल लोग होंगे इसमें, अलग अलग पॉलिटिकल आदमी हो सकता है, उनके कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग रोष हो सकता है, किसी का अलग अलग गुस्सा हो सकता है किसी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टोटल एक कम्युनिटी ये घटना घटाई है। इसका पूरा सही तरीके से छानबीन होना चाहिए, हर सीसीटीवी फुटेज को पूरे से स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, उसके बाद एक फैसले पर आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरह से सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ऐसी सजा दी जाएगी जो उनके 3 पुश्त यानी उनकी नानी याद दिला दी जाएगी। एक सीएम साहब को ऐसी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, किसी के पुश्त ने क्या किया है या आने वाले पुश्त ने या पीछे वाले पुश्त ने ऐसा क्या कर दिया है, उनको सजा, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूं कि जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उन्हें आप चिन्हित कीजिए और आप उन्हें दंडित कीजिए। हम तो कह रहे हैं आपसे, लेकिन एक पूरे कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। मैं बार बार सीएम साहब से यही दरख्वास्त करूंगा कि इस पे प्लीज ठीक से इस पे इंक्वायरी करवाइए, इसको हर सीसीटीवी फुटेज इसको, और मैं मीडिया पर्सन से भी दरख्वास्त करूंगा, जो बड़े बड़े मीडिया हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या आप लोग जैसे सोशल मीडिया है, जो ब्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर है, उनके पास भी जो भी सबूत हो वो प्लीज आप पुलिस को फॉरवर्ड करें, आप उसको आम करें, ताकि जो सही कल्पित है उनको चिन्हित किया जाए और इसमें बेकसूर लोगों को नहीं फंसाया जाए और बेकसूर लोगों के ऊपर भी नहीं जुल्म किया जाए। आपको लग रहा है कि जो 70 लोगों का नाम आया है उनमें कुछ बेकसूरों का भी नाम शामिल है? बेशक बहुत सारे बेकसूर भी होंगे, क्योंकि हम भी रैली में गए थे, बहुत सारे लोग रैली में गए थे, हो सकता है वो खड़े हों वहां पर, जरूरी नहीं है कि वो बोतल मार रहे थे या डंडा चला रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ लोग कर भी रहे होंगे। तो जिन लोगों ने किया है आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो लोग जस्ट रैली में गए थे, यूथ को सपोर्ट कर रहे थे, एक सही कॉज को सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर में आपको कुछ ऐसी वारदात नहीं करनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए, उनको आपको दंडित नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज वी हैव गॉन फॉर अ रैली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिमिनल हो गए या हम उसमें जो कुछ ऐसी घटना हुई उसके हम पार्टिसिपेंट हो गए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कलकत्ता पुलिस से भी दरखास्त करूंगा कि प्लीज आप रियल कल्प्रिट को चिंतित कीजिए, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको आप सजा दीजिए, लेकिन जो बेकसूर है उनको प्लीज हैरेस मत कीजिए। कुछ मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि ये जो स्टूडेंट्स जो जा रहे थे इसमें बेशतर स्टूडेंट्स नहीं थे, अदर्स उसमें तो स्टूडेंट्स की तादाद कम थी, बल्कि गार्जियंस और दीगर लोगों की तादाद ज्यादा थी। अब जैसे आरजी कर का घटना हुआ था, तो जिस लेडी के साथ जो हादसा हुआ था, तो आप उसमें बहुत सारे लोग आए थे, पूरे बंगाल के लोग थे, हम लोग भी गए थे, सबको ही गए थे उसमें। आप स्टूडेंट नहीं है तो इसका मतलब है ये नहीं है कि आप किसी जुलूस में नहीं जा सकती हैं। अगर मेरा रेप होगा तभी हम जाके धरना देंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर किसी ने गलत काम किया है, किसी के साथ में कोई घटना हुआ है, तो हम लोग सब उसके लिए खड़े हो सकते हैं। तो इसमें कौन सी गलत बात है? हम भी तो पेरेंट्स हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, तो हम उस हिसाब से गए थे। बहुत सारे लोग उस हिसाब से गए थे, बहुत सारे लोग जिंदगी को सपोर्ट करने गए थे, क्योंकि एक सही मांग थी कि एक बच्चा जिन लोग पढ़ता है, लिखता है, इतनी तकलीफ से आगे बढ़ता है, फिर वो पेपर लीक हो जाता है, फिर कितने बच्चों ने जो सुसाइड कर लिए, जो बच्चे सुसाइड किए हैं, जो बच्चे मर गए हैं, उनके पेरेंट्स को तो आप वो बच्चे नहीं लाके दे सकते। आप 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे, पर वो बच्चे तो नहीं वापस आ सकते हैं। किसी जान का कीमत नहीं होता है, हर जीवन अनमोल है, आप उसका कोई कीमत नहीं चुका सकते हैं, कंपेंसेशन नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि मेरे साथ घटना हो तभी हम प्रोटेस्ट करें, दूसरे के साथ घटना होता है तो आवाम का मतलब है कि गलत को सपोर्ट नहीं करके उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि उसमें सब स्टूडेंट ही थे, उसमें और भी लोग जा सकते हैं, आम आदमी भी जा सकता है। इट वॉज अ प्रोटेस्ट, सो प्रोटेस्ट करने सब गए थे एंड इट वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, दैट्स इट। थैंक यू।
तो आपको बता दूं दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे चुके हैं, मगर ये मामला यही नहीं थमा। यानी कि पेपर लीक का मामला जो है, बंगाल वो सरजमीन है जो इनकलाब की धरती कहलाती है, मगर ये ऐसा इनकलाब लाएगी इसका अंदाजा नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे चुके हैं, मगर ये प्रोटेस्ट अभी भी चर्चे में है। वजह सिर्फ एक ही है कि जब सियालदा से लेकर प्रोटेस्ट रैली जो है वो जब रानी रासमुनी रोड तक पहुंचती है तो वहां पे एक हंगामा तारी होता है, और ये हंगामा कोई और नहीं बल्कि जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है कि जेनजी वालों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस चीज को दिखाया भी जा रहा है कि ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट बनाया गया है, मगर हकीकत इससे परे है। क्योंकि मैं भी इसके शिकार हुई हूँ गुज़िश्ता कल, और मेरे लोग भी शिकार हुए हैं, जो मेरे और भी जो कलीग्स हैं यूट्यूबर जो सोशल मीडिया चलाते हैं वो लोग भी इसके शिकार हुए हैं। और ये शिकार ठीक मौला अली से होते हुए ये जब रैली जो है जब रानी रासमुनी रोड तक पहुंचती है, तब से ही सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट बनाने का सिलसिला जारी रहा। मगर अब हैरानी की बात यह है कि जब 4 से 5 कैमरामैन को मारा गया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो ये मामला चर्चे में हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया के पास कोई सपोर्ट नहीं रहता, कोई हाथ नहीं रहता, जिसके कारण वो लोग अपनी आवाज़ को दब उठाएं भी तो कैसे उठाएं, किस सहारे से उठाएं। यही वजह है कि सोशल मीडिया खामोश तो रह गई, मगर ये आवाज़ जब मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंची तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने लोगों के साथ खड़े होते हुए नजर आए हैं। और अब ये मामला असेंबली तक पहुंच चुका है, मगर 70 लोगों की चिन्हित की गई है, 70 लोगों की आइडेंटिफाई की गई है, मगर उसमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 99% जो है वो नाम मुसलमानों का है। यानी मुसलमानों ने ही पूरे तौर पर प्री प्लान मीडिया को टारगेट बनाया गया है। हकीकत क्या है, सच टीवी 24/7 इसके बारे में चर्चा नहीं करेगी। जो कसूरवार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे धर्म किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि हंगामा करने वाले कोई धर्म के लोग नहीं होते। हर धर्म के लोग हंगामा को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जो न्यूट्रल बंदा होते हैं, जो सेकुलरिज्म को मानते हैं, वो सेकुलरिज्म को मान करके ही चलते हैं। मगर यहाँ एक कम्युनिटी को टारगेट भी बनाया जा रहा है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा हो, चाहे फिर पॉलिटिकल लोगों के द्वारा। अब ये मामला यही नहीं थमा है, बल्कि कल हिंदू महासभा की रैली भी निकाली जा रही है। दूसरी जानिब अलग अलग पक्षपात के नज़रिए से देखा भी जा रहा है, और ये मामले पर अब राजनीति गर्मा गई है। पूरे तौर पर सियासी लोग रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा ये वीडियो आप कैसे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और क्या ये पक्षपात होनी चाहिए? जो सज़ा है, सज़ा का हकदार जो है उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। सच टीवी 24/7 भी इसका डिमांड करती है।